यहाँ पर असेंबली कॉम्प्लेक्स में ऑल अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज परिषद की ओर से थैंक्स गिविंग टू द गवर्नमेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, क्योंकि पंचायत में एक बड़ा रिफॉर्म हम लोग ने लेके आया है। तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ है, और जिसका आधार पर जो डिपार्टमेंट ने स्पाइस मॉडल को लॉन्च किया है कि किस प्रकार से फंक्शनिंग करना चाहिए। और पहले तो राज्य सरकार की ओर से पंचायत को फिनेंशियल कुछ सपोर्ट नहीं मिलता था, मगर इस साल हम लोग ने बजट में भी प्रोविजंस हम लोग ने किया है कि स्टेट ओन रिसोर्सेज टैक्स रेवेन्यू के ओर से हम लोग ने प्रोविज़न दिया है 123 करोड़ का, जो 70% जो है बेसिक ग्रांट होगा और 30% जो है वो परफॉर्मेंस ग्रांट होगा। तो आज के इस इवेंट में 70% जो बेसिक ग्रांट है वो हम लोग ने पंचायत डिपार्टमेंट को दे दिया है। इसमें अमाउंट आता है 79 करोड़ 21 लाख। तो इतना आज बेसिक ग्रांट के रूप में पंचायत में ऑल ओवर अरुणाचल चले गया, और बाकी जो बैलेंस है 30% जो बैलेंस है वो परफॉर्मेंस ग्रांट जो है वो बाद में चले जाएंगे। पहले अरुणाचल प्रदेश में एज़ पर द 73rd अमेंडमेंट का मुताबिक जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर 29 सब्जेक्ट्स वो यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं हुआ था। तो इस साल से हम लोग ने उस सब्जेक्ट्स को भी प्रैक्टिकली डिवॉल्व कर दिया है। तो आई एम होपफुल कि धीरे धीरे अपना जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो भी एक सक्सेस के रूप में उभर के आएंगे। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी आप टूरिज़्म के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी फ़िलहाल जो तापी मरा जो गुम हुए हैं, जो कि अरुणाचल के पहले अरेस्टर है, तो उनके फैमिली गुहार लगा रहे हैं कि मदद के लिए, एयरलिफ्ट के लिए। उस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अनफॉर्चुनेट हो गया कि हम लोगों का जो बहुत ही रिनाउंड माउंटेनियर तापी मरा जी और उनका एक सहयोगी पिछले बहुत दिनों से वो गायब हो गया है। तो उसका सर्च एंड रेस्क्यू के लिए हमारा जो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट कमिंग को हम लोग ने इंचार्ज बना के एयरफोर्स के साथ में टाई अप करके, आर्मी के साथ में और स्टेट डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट फोर्स है उसके साथ में करके हम लोग ने काफ़ी कोशिश तो किया वहाँ पे, और हेलीकॉप्टर्स भी हम लोग ने यूज़ किया है, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ ट्रेस नहीं मिला है। तो मैं आज तापी मरा जी का फैमिली को भी मैंने ऑफिस में बुलाया है, तो उनके साथ में फिर और एक राउंड की किस प्रकार से इसको रेस्क्यू ऑपरेशंस फैमिली किस प्रकार से करना चाहता है और स्टेट गवर्नमेंट का क्या एडवाइस रहेगा। तो आज उनका फैमिली को मैंने ऑफिस में बुलाया हुआ है। सर, एक बात था कि अंडरटेकिंग दिया गया था एडीसी की तरफ से, वहाँ पे लॉजिस्टिक नहीं देंगे, इस तरह का कुछ मेंशन किया था, तो उस पर उन लोग संतुष्ट नहीं थे। तो सर उनका तरफ से और एक एलिगेशन भी है जो मार्क उनको सपोर्ट नहीं किया गया। इसके बावजूद उन्होंने आपका ऑफिस में 3 दिन पहले एक एप्लीकेशन दिया। मैंने आपका कमिश्नर से भी बात किया, डीसी सेपा से भी बात किया, आपका ओएसडी से भी बात किया, लेकिन अभी तक इश्यूज मटेरियलाइज नहीं, ऑलमोस्ट 3 डेज हो गया सर। तो एक हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने के लिए सरकार नहीं, देखिए हेलीकॉप्टर केवल हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने का सवाल नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी अभी तापी मरा जैसे एक बहुत ही रिनाउंड एक्सपीरियंस माउंटेनियर जो पहाड़ों में जाता है, तो पहाड़ का चैलेंजेस बहुत डेंजरस होता है। हम लोग यहाँ में प्लेन एरिया में बैठ के पहाड़ का एक्चुअली कल्पना कर नहीं सकता है। तो राज्य सरकार के लिए हेलीकॉप्टर देना ये तो बहुत ही एक छोटा बात है, मगर उनके साथ में जो रिस्क फैक्टर जो है, जो वहाँ पे जो सर्च एंड रेस्क्यू के लिए जो जाएंगे, सबसे चिंता तो वही बात है। एनीवे, इस इशू को लेके मैं आज फैमिली मेम्बर्स को भी बुलाया हूँ, और जो भी वहाँ पे किस प्रकार से सपोर्ट है, क्या उसका मतलब एक प्लान क्या है, उसको डिस्कस करने के लिए मैं बुलाया हूँ। आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सर दूसरा है कि क्योंकि स्टेट जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट का बात करें तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था सुन के आपका स्पीच जो है, और शायद सबको ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मोर देन 50% जिला परिषद मेंबर्स जो वुमेन से आते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट का अब स्ट्रेंथन करते हुए एजुकेशन सेक्टर को भी देखा गया, क्योंकि आपने अर्ली चाइल्डहुड का जब बात किया तो कल लॉन्च हो गया। इसका अलावा सर इम्पोर्टेंट जो था, क्योंकि डिले हुआ ना सर इसका एजुकेशन के लिए, पंचायत का फंड के लिए ना, अभी लॉन्चिंग हुआ, जो क्या कारण था? इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिले हुआ है, क्योंकि इस बार बजट में ही हम लोग ने अनाउंसमेंट किया है। तो स्पाइस मॉडल में अभी उस फंड्स को किस प्रकार से जो यूटिलाइज़ करना है, आज जो मैनुअल जो रिलीज़ हुआ है उसका डिलीवरेशन में शायद डिपार्टमेंट थोड़ा सा डिले हुआ है, मगर ये फ़ंड जो है इसी साल हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। सर पंचायत का 14 फाइनेंस कमीशन का, क्योंकि पंचायत मिनिस्टर का पूरा ऑलमोस्ट स्पीच फोकस वहीं पर था सर, तो 14 फाइनेंस कमीशन के ऊपर भी काफ़ी एलिगेशंस लगते रहा है, लगा भी रहा है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, और वो लेकिन हकीकत आज आप लोगों ने बताया एग्जैक्टली क्या है सर? इसमें डिटेलली पंचायत मिनिस्टर यहाँ पे हैं, डिटेलली वो अभी आप लोगों को ब्रीफिंग कर देंगे। तो अभी कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू जी। थैंक यू सर। हाँ।
देखिए आज वैसे तो आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन लोग ने थैंक्स गिविंग प्रोग्राम रखा कि आफ्टर 30 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डिवोल्यूशन ऑफ पावर का हमारा प्रदेश में उसको डिवॉल्व किया गया है, तो इसके आधार पर पंचायत लीडर लोग जो है थैंक्स दिया स्टेट गवर्नमेंट को। और ये पोर्ट फाइनेंस कमीशन का कहाँ से उछल के आया या क्या हो हमको पता नहीं, लेकिन ग्राउंड का जो रियलिटी है, मैं आज जितने भी प्रदेश अक्रॉस अरुणाचल से जो जिला परिषद मेंबर आया इन लोगों को बता दिया कि ये एक्चुअल हालत, जिला परिषद मेंबर आया इन लोगों को बता दिया कि ये एक्चुअल हालत है। और ये जो FFC जो ग्रांट होता है, चाहे वो पोर्ट फाइनेंस कमीशन का हो या मैंने 15 फाइनेंस कमीशन का हो, वो जो पैसा जो है डायरेक्टरेट लेवल या स्टेट लेवल में खर्चा नहीं कर सकते, और जो भी हो रहा है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है। इसलिए मैं आज उधर में सारा चीज़ को मैं ये जैसे जैसे फंड पैसा को जो बता गया है, किस किस क्षेत्र में बता गया है, सारा मैं डिटेल पंचायत लीडर्स लोग को बता दिया है, और उसको ये डायरेक्टरेट में भी अवेलेबल है कि वो किस ढंग से पैसा को आगे भेजा गया है। मतलब मिसयूज बिल्कुल नहीं हुआ ना सर? नहीं, ये मिसयूज होने का जगह भी नहीं है उसमें। सर आप क्लेम कर रहे थे कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर ने मेरा ऊपर में जाना चाहिए बोल के। नहीं, मैंने ये बोला है कि ये जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जो है, जितने भी जो मिनिस्टर्स रखा है वो अपना अपना डिपार्टमेंट को संभालने के लिए पूरा फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। जहाँ इंटरफेयर कर ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ना का बराबर है सर। कोई भी चीज़ में केस चल रहा था, उसका बारे में क्या अपडेट है सर? नहीं, वो जो कि ये पोर्ट फाइनेंस कमीशन का ऊपर में 4 बार PL हो चुका है, 4 बार डिसमिस हो चुका है, कोर्ट से डिसमिस हो चुका है। विजिलेंस केस वगैरह पेंडिंग है ना? नहीं, विजिलेंस का जो है वो डिस्ट्रिक्ट में कहीं साइड उधर में कुछ प्रॉब्लम, ये गाइडलाइंस को मेंटेन नहीं किया होगा, इसका आधार पर कोई कंप्लेंट दे के रखा है। दैट इज एन एलिगेशन। वो एलिगेशन है, कोई एलिज किया है कि ये सिस्टम को पूरा नहीं किया, वो नहीं किया, तो उसका एक ये बिजनेस चल रहा है। सर आपने ZPM लोगों को भी गलती करने से FIR लॉन्च करेगा बोला? नहीं, मैंने ये बोला लास्ट टाइम जो पंचायत ZPC लोग को मैंने बुलाया था कि कुछ हम लोग सुनने को आता है कि डिस्ट्रिक्ट में गड़बड़ होता है, सुनने को आया है, देयर इज एन एलिगेशन। और मैंने यही बोला है कि मैंने इन लोगों को इंश्योर किया कि वी मस्ट मेंटेन ट्रांसपेरेंसी कुछ भी चीज़ में, क्योंकि यहाँ से जो फंड रोल डाउन होता है डिस्ट्रिक्ट में वो टोटल ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ कोई चिपनेगा नहीं है। PFMS सिस्टम है, और कुछ जो स्कीम्स होता है जैसे MG नरेगा या कुछ होता है वो तो DBT मोड में जाता है, डायरेक्ट बेनिफिशरी को ट्रांसफ़र होता है, वो इंडिविजुअल को मिलता है। या अदर डिपार्टमेंटली जो अगर क्रॉलिंग डाउन होता है फंड जो है, इट इज़ थ्रू PFMS। तो इसलिए टोटल ट्रांसपेरेंसी है, और मेरा यही उन लोगों ने आग्रह करना था कि मिसयूज बिल्कुल नहीं करना है, और सिस्टम को जानना है, SOP को जानना है, गाइडलाइंस को जानना है, और जो वो जान जाएगा कोई मिसयूज होने का जगह नहीं। एक्चुअली ये जो हमारा थैंक्सगिविंग प्रोग्राम है, ये काफ़ी जब डिवोल्यूशन ऑफ पावर हमारा जिस दिन गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किया था उसी टाइम पे हमने आफ्टर 3-4 मंथ्स का हम लोग करना था, लेकिन कोविड आने का कारण से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो फिर मैंने काफ़ी कोऑर्डिनेट किया, फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट, हमारा मुख्यमंत्री और हमारा मंत्री बहुत बिजी रहता है, तो इसके कारण इस बार हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो हमें ये मौका मिला है। पंचायत का फंड आज रिलीज हुआ, का आप लोग शायद काम पहले शुरू कर दिया ना, अभी शुरू करेंगे? अभी देखिए, हम सब जितना भी पंचायत मेंबर्स हो, हम जिस दिन से इलेक्टेड होके आया है, तो आज तक हम लोग अपना ड्यूटी बेस्ट दिलवा रहा है। सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट में हम लोग उसको ग्रास रूट इम्प्रूवमेंट को हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि CM ने कहा था कि बहुत अभी स्टेट को फ़ायदा हो रहा है इकोनॉमिकली, तो पंचायत राज जो आप लोग की परिषद है उसकी तरफ से कुछ, आप लोग का तरफ से कुछ वहाँ पे कोई संबंध है डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में? जैसे कि आपने देखा है आज का प्रोग्राम में हमने थैंक्सगिविंग पार्टी इस इवेंट को हमने आज ऑर्गेनाइज़ किया, इंटायर पंचायत मेंबर जो है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पे आप सब ने देखा है, आप सब विटनेस है, जितना भी हमारा मीडिया पैटर्निटीज आप सब, यहाँ पर हमने जितना भी SOR से जो हमने ऑन रिसोर्सेज से 10% हमारा पंचायत को जो दे रहा है, ऑब्वियसली ये स्टेट का ग्रोन अप है, और उसी के कारण जो हमारा टैक्स रेवेन्यू से ही अपना पंचायत में ग्रास रूट में इसको इम्प्लीमेंट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है। आज का प्रोग्राम में जैसे देखा है, अभी आप टैक्स रेवेन्यू का जब बात करते हैं तो
क्योंकि आपको फंड चाहिए तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ना पड़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ने के लिए आप लोगों को भी शायद साथ देना पड़ेगा। ऑब्वियसली अभी हम लोग डेफिनेटली करेगा। पंचायत आया ही कब, अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 1.5 ईयर ही हुआ है। तो अभी हम लोग अपना सिस्टम हम लोग ऑलमोस्ट तो जितना भी हमारा ZPCs है, ZPM है, हम लोग जब रिव्यू मीटिंग बनता है तो हम लोग ये चीज़ को डिस्कशन करता है कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेगा। तो इमीडिएट तो नहीं हो सकता है, इसके लिए हम लोग को फर्दर डिस्कस करके ही करना पड़ेगा। मैं हमेशा मेरा सोच यही रहता है कि अपना जो आइडियाज़ है, जो इनोवेटिव आइडिया है, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो जिसका दिमाग क्रिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो या एनी काइंड ऑफ एग्री हॉर्टी सेक्टर में है, तो उस काइंड ऑफ जो मेंटालिटी, जो डेवलपमेंट, जो ब्रेन है, उसको हम लोग फोकस करके आगे लेके जाना है। वेयर इज़ मेरा जितना भी जो आज का डेट में हम शुरू से आप लोग को मीडिया को बोला है कि अरुणाचल प्रदेश में इस साल जो है जितना इलेक्टेड बॉडी है, ग्राम से लेके ग्राम पंचायत चेयरपर्सन से लेके जिला से लेके ZPC से लेके इवन आप देख लो हमारा मंत्री को भी, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल और हम सब यूनिक करने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा कोऑर्डिनेशन मीटिंग रहता है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में। एक चीज़ था एक्चुअली, आप लोग नए हैं फिर भी, क्योंकि जब एलिगेशन लगता है, जब आग जलता है तो धुआं भी निकलता है। धुआं भी निकल रहा है कि पंचायत का फंड मिसमैनेजमेंट हुआ, 14 फाइनेंस कमीशन का। आप कुछ उसका ऊपर में लाइट दे सकते हैं? आपका कुछ नॉलेज है उसके बारे में? देखिए, जो क्वेश्चन जो भी इस मुद्दा को उठा रहा है, उनको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पंचायत में इम्प्लीमेंट होता कैसे है, उसकी बात वो पंचायत के इशू को उठाना चाहिए। वेरेज आज हम एक ZPC है, आज हम स्टेट का प्रेसिडेंट है पंचायती राज परिषद का। जब इसी कुर्सी में रह के हमको जब पता चलता है कि इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ है, जो हम संगठन गवर्नमेंट को हम क्वेश्चन एराइज नहीं किया है, तो मैं कभी भी ये सपोर्ट नहीं करेगा आप मेरा पंचायत का बारे कुछ XYZ नहीं जान के ओनली फॉर पेपर पकड़ के एलोकेशन को पकड़ के घूमेगा। तो कोई भी XYZ इस टाइप का बात करेगा, ये हमारा संगठन उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हमारा पंचायत में 14 फाइनेंस कमीशन में हमने जब से आके देखा है, भले वो हमारा इलेक्शन आने से पहले, लेकिन भी उसका हर एक डॉक्यूमेंट्स, हर एक पेपर हमारा साथ में रहता है। हर एक चीज़ जो है, किधर में परचेस हुआ, किधर सप्लाई हुआ, किधर में इम्प्लीमेंट हुआ, किधर क्या हुआ, उसका रिकॉर्ड हमारा पास में रहता है। तो बाहर वाला कैसे करके इसको क्वेश्चन कर रहा है, मैं तो कभी इस चीज़ का समझ में आया नहीं है। तो मैं इसी चीज़ को हमेशा सोचती हूँ, हमारा पब्लिक जो है का, जब इसी कुर्सी में रह के हमको जब पता चलता है कि इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ है, जो हम संगठन गवर्नमेंट को हम क्वेश्चन एराइज नहीं किया है, तो मैं कभी भी ये सपोर्ट नहीं करेगा आप मेरा पंचायत का बारे कुछ XYZ नहीं जान के ओनली फॉर पेपर पकड़ के एलोकेशन को पकड़ के घूमेगा। तो कोई भी XYZ इस टाइप का बात करेगा, ये हमारा संगठन उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हमारा पंचायत में 14 फाइनेंस कमीशन में हमने जब से आके देखा है, भले वो हमारा इलेक्शन आने से पहले, लेकिन भी उसका हर एक डॉक्यूमेंट्स, हर एक पेपर हमारा साथ में रहता है। हर एक चीज़ जो है, किधर में परचेस हुआ, किधर सप्लाई हुआ, किधर में इम्प्लीमेंट हुआ, किधर क्या हुआ, उसका रिकॉर्ड हमारा पास में रहता है। तो बाहर वाला कैसे करके इसको क्वेश्चन कर रहा है, मैं तो कभी इस चीज़ का समझ में आया नहीं है। तो मैं इसी चीज़ को हमेशा सोचती हूँ, हमारा पब्लिक जो है, बाहर में जितना भी जो आदमी हल्ला कर रहा है, उसको नहीं सुन के ग्रास रूट में कितना काम कर रहे हैं, हमारा पब्लिक उसको ध्यान रखना चाहिए। और हम सबसे पहले ये चीज़ भी हम उस इंसान लोग को कहना चाहेगा, पब्लिक का इमोशनल का साथ जो लोग खेलता है, डेफिनेटली भगवान है, तो भगवान ऑब्वियसली सबको एक समय देता है, उस समय में वो क्या जवाब देगा ऊपर वाला को। तो ये चीज़ को हम जस्ट यहीं पे रखती हूँ। और मतलब आगे पूरा क्लियर नहीं करेंगे, आज दोबारा फिर बात करेंगे ना। क्लियर मतलब इस सेंस मतलब ये डेफिनेटली क्लियर है कि मैं पहले ही बोल दिया कि हमारा डिपार्टमेंट में किस चीज़ में कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है 14 फाइनेंस का। तो आप नहीं जान के बाहर में जितना भी हल्ला करेगा बेकार है ना, ये इसमें है क्या।
पंचायत को मुद्दा उठाने वाला हम संगठन है, यहाँ पूरा टीम है। हमको बिना पूछ के, बिना एप्लीकेशन लिख के, विदाउट पंचायत को एनी नोइंग में कोई भी आदमी XYZ ये क्वेश्चन करेगा, ये हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता है और ये हमारा पब्लिक का साथ खिलवाड़ कर रहा है।